चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मार्का न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच पाकिस्तान के हाथ से निकल गया। कौमी बॉलर्स के बाद बल्लेबाज भी बुरी तरह फ्लॉप। 321 रन के बड़े हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान का 5 से भी कम रन रेट। 35 ओवर्स में सिर्फ 162 रन ही बना सके। 6 विकेट्स भी गंवा दी। सऊद शकील को ओपन भेजने का फैसला भी नाकाम। 19 गेंदों पर 6 रन बनाकर ही चलते बने। कप्तान मोहम्मद रिजवान सिर्फ 3 रन ही बना सके। इंजर्ड फखर जमान 41 गेंदों पर 24 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। बाबर आजम ने 90 गेंदों पर 64 रन बनाए। सलमान अली आगा 42 और तैयब ताहिर ने 1 रन बनाया। कीवीज टीम ने पहले खेलते हुए पाकिस्तानी बॉलर्स की जमकर धुलाई की। मुकर्ररा 50 ओवर्स में 5 विकेट्स के नुकसान पर 320 रन बनाए। विलियंग और टॉम लीथम की सेंचुरियां। फिलिप्स ने भी खूब लाठीचार्ज किया। 39 गेंदों पर 61 रन बनाए। पाकिस्तान की तरफ से नसीम शाह ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तान में 29 बरस बाद आलमी क्रिकेट की बहार लौट आई। चैंपियन के लिए मैदान सज गया। इफ्तिताही मार्के से कबल मुख्तसर इफ्तिताही तकरीब हुई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और आसिफा भुट्टो की शिरकत। दोनों साबिक कप्तान सरफराज अहमद के हमरा ट्रॉफी लेकर स्टेडियम में दाखिल हुए। मैच से कबल दोनों मुल्कों के कौमी तराने पड़े गए। पाक फजाइया के शेरदिल स्क्वाड का शानदार फ्लाई पास्ट का मुजाहिरा। सब्ज हलाली परचम के रंग बखेरते हुए स्टेडियम के ऊपर से गुजरे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने अदालतों में तवील मुद्दत से ज़ेर इल्तवा टैक्स तनाज़ात के हवाले से आगाह किया। ज़ेर इल्तवा टैक्स केसेस में मेरिट पर जल्द फैसलों की इस्तदा। लापता अफराद के हवाले से मौसर इक़दामात में तेज़ी लाने की यकीन दहानी। चीफ जस्टिस ने निज़ाम इंसाफ में बेहतरी लाने के लिए वज़ीर आज़म से तजावीज़ मांग लीं। एलामिये के मुताबिक मुलाकात में मुल्की मुआशी सूरत हाल और सिक्योरिटी चैलेंजेस पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने चीफ जस्टिस को जिम्मेदारियां संभालने पर मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मुलाकात में वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान आवान और रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट सलीम खान और दीगर भी मौजूद थे। मसनूई सियासी बहरान पैदा करने की किसी कोशिश को कामयाब नहीं होने देंगे। अब लॉन्ग मार्च, धरनों और पुरतशद्दुद एहतजाज की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पार्लियामेंट के अंदर और बाहर इंतशार फैलाने वालों के अज़ाइम बेनकाब करना होंगे। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की सेनेटर इरफान सदीकी से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, ये गिरोह संजीदा मुज़ाकरात और सियासी अफ़वाम तफ़हीम की सलाहियत नहीं रखता। 2013 से शुरू होने वाला तामीर और तरक्की का सफ़र जारी रहता तो आज IMF और बैरूनी मदद की ज़रूरत न रहती। मुल्क एक बार फिर अपने पाँव पर खड़ा हो रहा है। अवाम अब तामीर और तरक्की के सफ़र में रखना डालने की किसी को इजाज़त नहीं देंगे। इरफान सदीकी ने नवाज शरीफ को सेनेट में पार्लिमानी पार्टी की कारकर्दगी से आगाह किया। वफाकी हुकूमत के साथ अभी कोई बात नहीं हो रही। मुज़ाकरात के लिए कोई बैकडोर चैनल इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। हमने हुकूमत को मुज़ाकरात का मौका दिया था, इन्होंने संजीदगी नहीं दिखाई। PTI रहनुमा असद कैसर की अदालत पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आवाम ने 8 फरवरी को जिन्हें मुस्तरद किया वो आज पार्लियामेंट में बैठे हैं। अदालतों से इस वक्त इंसाफ मिलने की कोई उम्मीद नहीं। एक सवाल के जवाब में बोले, शेर अफजल मरवत के मामले पर पार्टी तरीक़ाकार पर अमल होगा। मादी PTI ने मुल्क को तबाह कर दिया। आज ये जिस चीज़ की सज़ा भुगत रहे हैं उसके पीछे बहुत वजूहात हैं। मुल्क को नुकसान पहुंचाने वाले को कभी माफ़ नहीं करूंगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ के आज फिर बार लाहौर में इलेक्ट्रिक बसेस के इफ्तिताह की तकरीब से खिताब करते हुए सवाल किया, पाकिस्तान में फितना फसाद की सियासत का आगाज़ किसने किया? इंतहा पसंदी और बदतहजीबी का कल्चर किसने मुतारिफ करवाया? मुल्क पर हमले का जो धब्बा है वो किस पर लगा? हम तलबा को लैपटॉप देते हैं और ये पेट्रोल बम और किलो वाले डंडे दे रहे हैं। PTI के दौर में रिश्वत और सिफारिश के बगैर कोई काम नहीं होता था। मैंने आज तक कुर्सी को अपने कारोबार के लिए इस्तेमाल नहीं किया। मुल्क को आगे लेकर जाना है तो नून लीग की हुकूमत चलती रहनी चाहिए। मरीम नवाज ने पंजाब में इलेक्ट्रिक बसेस का इफ्तिताह कर दिया। गाड़ी में सवार होकर सफ़र भी किया। मुआशी इस्तेहकाम फ़र्द वाहिद नहीं बल्कि पूरी टीम की ख्वाहिशों की बदौलत मुमकिन हुआ। मईशत की पायदार तरक्की के हवाले से मज़ीद मेहनत के लिए पुरज़म हैं। खित्ते में तिजारत के फ़रोग़ की मौजूदा इस्तेदाद से भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। शहबाज शरीफ का इजलास से खिताब। कहा, मकामी सनत को इस काबिल बनाएंगे कि हमारी बरामदात
बैनुल-अक़वामी मार्केट में मुकाबला कर सकें। सनत, ज़राअत, IT की तरक्की, रोज़गार की फराहमी और बरामदात में इजाफा अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। डिजिटल करेंसी को रेगुलेट करने के हवाले से भी मुशावरत जारी है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी मशावरती काउंसिल का इजलास, अरकान का हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद का इजहार, मुस्तक़बिल के लिए तजावीज़ दी। उधर शहबाज शरीफ से बहरीन की मजलिस अल नवाब के स्पीकर अहमद बिन सलमान की क़यादत में 11 रुकनी पार्लिमानी वफ़द की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने बहरीन के सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत दी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का बरतानिया में फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल। दौरे बरतानिया के पहले दिन पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। तारीखी रॉयल हॉर्स गार्ड परेड ग्राउंड में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। बरतानवी मिलिट्री बैंड की तरफ से पाकिस्तान का कौमी तराना भी बजाया गया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ बरतानवी अस्करी और सिविल क़यादत से मुलाकातें करेंगे। बरतानवी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र से भी मिलेंगे। आर्मी चीफ की बरतानवी होम सेक्रेटरी से भी मुलाकात शेड्यूल है। लैंड वॉरफेयर सेंटर और फर्स्ट स्ट्राइक ब्रिगेड का भी दौरा करेंगे। सिपा सालार उभरते हुए वर्ल्ड ऑर्डर और पाकिस्तान के फ्यूचर आउटलुक पर इजहार ख्याल करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके कुर्रम में क़याम अमन का मिशन, जिला में दहशतगर्दी में मुलविस अनासिर के खिलाफ घेरा तंग करने का फैसला। हुकूमत ने दहशतगर्दी में मुलविस शरपसंदों के सरों की कीमत मुकर्रर कर दी। 4 दहशतगर्दों के सरों की कीमत 34 करोड़ रुपए मुकर्रर। फैसला चीफ सेक्रेटरी की ज़ेर सदारत आला सतह के इजलास में हुआ। सूबाई हुकूमत ने डिप्टी कमिश्नर कुर्रम को आगाह कर दिया। दहशतगर्द काजिम के सर की कीमत 100 मिलियन, मुकर्रम यासीन और उस्मान के सरों की कीमत 80 मिलियन रुपए रख दी गई। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर कहते हैं कुर्रम का मसला आज का नहीं 30 साल से चल रहा है। ये मसला फ़िरका वारियत का है। बैरूनी कुव्वतें इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। दहशतगर्दों की शनाख्त कर ली। फसादात में मुलविस अफराद बच नहीं पाएंगे। KPT की ज़मीन की खरीदो फरोख्त, सेनेट की कायमा कमेटी बराए बहरी उमूर ने PTI दौर का रिकॉर्ड तलब कर लिया। चेयरमैन कमेटी फैसल वावड़ा की पोर्ट कासिम की 500 एकड़ ज़मीन की अलाटमेंट मनसूख करने की हिदायत। कहा 4 करोड़ रुपए फ़ी एकड़ की ज़मीन 10 लाख फ़ी एकड़ में अलॉट कर दी गई। इस डील में 40 अरब रुपए का नुकसान पहुँचाया गया। लोगों की निशानदही करें, हुक्म इम्तना ख़त्म कराएंगे। अब हम डंडे से मामलात को ठीक करेंगे। चेयरमैन पोर्ट कासिम अथॉरिटी अराजी की फ़रोख्त के मामले से लाइल्म निकले, बोले इस मामले की तहकीकात करें। आप 26वीं तरमीम मंजूर करते हैं, फिर कहते हैं कल अदम करार दें। एतजाज़ एहसन के वकील लतीफ़ खोसा के दलाइल पर जस्टिस मुसर्रत हलाली के रिमार्क्स। जस्टिस जमाल मुंतकिल ने कहा, ये मसाइल पार्लियामेंट के हल करने वाले हैं। क्या आपने आईनी तरमीम की मुखालफत में वोट दिया? आपका काम मुखालफत करना था, अपना किरदार तो अदा करते। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए कि सेक्शन 2D का 9 मई पर तलाक होता है या नहीं, मुआवनत करें। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों की समाअत मुलतवी। बैनुल-अक़वामी बरादरी मसलाए कश्मीर का पुरअमन हल तलाश करे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का सलामती काउंसिल में मुबाहिसे से खिताब। गज़ा की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। इसराइली मज़ालिम की शदीद मज़म्मत, मुस्तकिल जंगबंदी यकीनी बनाने का मुतालबा। इसहाक़ डार की UN के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात। UN की हिमायत जारी रखने के अज़म का अयादा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार सऊदी नायब वज़ीर ख़ारजा से भी मिले। इक़्तिसादी शोबे और सलामती से मुतालिक ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने का अज़म। मानी PTI और बुशरा बीबी की अडियाला जेल में मुलाकात करा दी गई। जेल मैनुअल के मुताबिक मियाँ बीवी की मंगल को 30 मिनट मुलाकात की इजाज़त। जेल हुकाम ने गुज़िश्ता 3 मौके पर मुलाकात नहीं कराई। उधर अदालती हुक्म के बावजूद बानी PTI की बुशरा बीबी से मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने 27 फरवरी को सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। अदालत ने सरकारी वकील को हिदायत देते हुए कहा कि क्यों इस अदालत के हुक्म पर अमल नहीं हुआ, लॉ ऑफिसर इस ऑर्डर पर अमल दरामद यकीनी बनाए। केस की समाअत मुलतवी।
हुकूमत के साथ अब मुज़ाकरात नहीं होंगे, जो होगा सड़कों पर होगा। इत्तेहादी जमातों को साथ मिलाकर भरपूर एहतजाज करेंगे। PTI KP के सदर ने अपना प्लान बता दिया। कहा मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात हो चुकी, महमूद अचकजई और दीगर जमातों को भी साथ लेकर निकलेंगे। जुनैद अकबर की ज़ेर गर्दिश ऑडियो की तस्दीक, पार्टी में ग्रुप बंदी होने का भी एतराफ़। कहा मेरे पास सब रिपोर्ट्स मौजूद हैं, जो मेहनत करेगा वो आगे आएगा, जो नहीं करेगा वो घर जाएगा। उधर तहरीक इंसाफ ने 22 मार्च को मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाज़त मांग ली। DC लाहौर को जलसे की दरख्वास्त दी। अफजल मरवत नवाज शरीफ को हुकूमत से गलत निकालने के बयान पर कायम। GNN से गुफ्तगू करते हुए कहा ट्रोलिंग और तनकीद करने वालों की परवाह नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि कोई आकर बताए कि मुझे क्यों निकाला। पार्टी के पास वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के लिए अली अमीन गंडापुर का कोई मुतबादिल नहीं है। अफगान पनाह गुज़ीनों की वापसी के अमल में किसी के साथ ज़्यादती या हिरासानी नहीं की गई। पाकिस्तान ने पनाह गुज़ीनों को हमेशा इज़्ज़त और एहतराम दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का अफगान नाज़िमुल उमूर के इल्ज़ामात पर रद्द अमल। कहा अफगान हुकाम अपने शहरियों के हुकूक़ की हिफाजत यकीनी बनाएं। पनाह गुज़ीनों की वापसी के लिए साज़गार हालात बनाना अफगान हुकाम की ज़िम्मेदारी है। ट्रैफिक हादसात की शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सहवन में मीडिया से गुफ्तगू। बोले हादसात के जिम्मेदार लोगों की सपोर्ट का तासर गलत है, हुकूमत एक्शन ले रही है। ट्रैफिक हादसात पर लोग गिरफ्तार हुए हैं। सहवन तार और DHA ने बनाया था, जो बदकिस्मती से अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। कैलेंडर के साए में खड़ा हूँ, किसी को कुछ नहीं कहूँगा। करप्शन किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। आर्मी चीफ ने अंदरूनी और बैरूनी साजिशों का भरपूर मुकाबला किया। किसी में ज़रूरत नहीं कि हमारी 1 इंच ज़मीन पर कब्जा कर सके। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का ब्रेडफोर्ड में तकरीब से खिताब। कहा पाक फौज और SIFC मुल्की मईशत के इस्तेहकाम में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी हकीकी सफ़ीर हैं। दुनिया में पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा उजागर करना आपकी जिम्मेदारी है। सिंध के हुकूक पर डाका डाला गया तो पीपल्स पार्टी आवाज़ उठाएगी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने बता दिया। उमरकोट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा विफाक के साथ हमारे जो भी इशूज़ हैं उन पर मौके वाज़े है, उन्हें ब्लैकमेल नहीं कर रहे, चाहते हैं हमारे जायज़ मुतालबात पूरे किए जाएँ। बलूचिस्तान और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। बालाई इलाकों में बर्फबारी, बुलंद पहाड़ी चोटियाँ बर्फ से ढक गईं। कोयटा, सिब्बी, खुजदार, लिसबेला और तुरबत में मूसलाधार बारिश। कंदकोट, तंगवानी, गौसपुर और करमपुर में भी बादल बरस पड़े। लाहौर और पंजाब के मुख्तलिफ मकामात में बारिश हुई। आज और कल मज़ीद बारिश का इम्कान।